दोस्तों कहते हैं कि जब प्रकृति बदला लेने पर आती है तो अपने रास्ते में आ रहे किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ती है और कभी भी इंसान प्रकृति से नहीं जीत सकता है। आज बहुत ही दिल को दुखा देने वाली एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं। मेरे कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो आप इस वायरल वीडियो को देखिए। तो दर्शकों, आप सभी से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ एक क्षेत्र है जिसे तिब्बत क्षेत्र कहते हैं, जो कि चीन के अंडर में आता है। तिब्बत देश के अंतर्गत एक ग्लेशियर फट जाता है। जब ये ग्लेशियर फटा तो उसकी तबाही की कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल जब ये तिब्बत में ग्लेशियर फटता है तो इसके बाद ग्लेशियर से बहने वाला तेज़ बहाव का जल बहता हुआ नेपाल तक पहुंचता है और नेपाल से बहता हुआ इसने कितनी सारी ज़िंदगियां ले ली, कितने सारे पुलों को तबाह कर दिया, कितने सारे घर और कितनी सारी ज़मीनें बर्बाद हो गई। इसकी कहानी आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। बताते तो ये हैं कि जब ये ग्लेशियर का बहाव सीमाओं को तोड़ते हुए नेपाल की सीमाओं से बहता हुआ तोड़कर आगे बढ़ता है तो इसने अब तक कुल 178 ऑन रिकॉर्ड लोगों की जान ले ली है। 100 से भी ज़्यादा घरों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और 100 से भी ज़्यादा घर ध्वस्त हो चुके हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के आधार पर देख सकते हैं कि कितनी खौफनाक वो मंज़र रही है और कितना विभत्स वो दृश्य रहा है, कितना दिल को डरा देने वाला वो मंज़र रहा है जब एक ग्लेशियर फटता है और ग्लेशियर के फटने के साथ इतनी भयंकर तबाही आ जाती है। लेकिन इस मौसम में भी लोगों के हौसले तस्त नहीं हुए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। और वहीं भारत से भी एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे हम सोनू सूद कहते हैं, फिल्म स्टार हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए अपने स्तर पर एक प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास के अंतर्गत उन्होंने शेल्टर होम बनाना, पुनर्निर्माण के कार्य, खाने और रहने के लिए कपड़े और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम, इन सारी व्यवस्थाओं को अपने ज़िम्मे में ले लिया है। और कितने स्तर से वो, कितनी दिल और मेहनत से वो इस काम को कर रहे हैं, ये आप देखना बहुत ही दिलचस्प है। और साथ साथ हम आपसे ये भी बता दें कि जब एक ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर फटकर बहते हुए सब किनारों और घरों को तोड़ते हुए जब आगे बढ़ता है तो वो नज़ारा इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत ही खौफनाक वो मंजर है। और दोस्तों बताते तो ये हैं कि नेपाल में एक उफनती भोटेकोशी नदी में भी भारी तबाही मचा रही है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ से प्रभावित ये नारायणगढ़ की एक ताज़ा तस्वीरें या वीडियो सामने आई हैं, जिसमें उत्तराखंड बाढ़ त्रस्त की उन तस्वीरों को वायरल कर दिया है जो कि साल 2012-13 में हम लोगों की आंखों के सामने आई थी। और अभी मैं आपसे ये भी बता दूं कि बाढ़ का पानी इस समय नारायणगढ़ के इस स्थापित बुद्ध की मूर्ति के ठीक नीचे से तेज़ रफ्तार से बह रहा है। और बताते तो ये भी हैं कि अब कहीं ना कहीं उस बुद्ध की मूर्ति को भी खतरा हो चला है। कभी भी वो मूर्ति ध्वस्त हो सकती है, कभी भी वो मूर्ति पानी की तेज बहाव के साथ निकलकर आगे जा सकती है। मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो भोटेकोशी नदी है, इसने रसुआ ज़िले में भारी तबाही मचाई है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक लोहे का बड़ा सा पुल है और वो पुल बहुत तेज़ी से ध्वस्त होता है और बाढ़ का पानी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि अपने रास्ते में आ रही हर चीज़ को, बड़े बड़े लोहे के पुलों को, बड़ी बड़ी घरों और बिल्डिंगों और साथ साथ ज़मीनों और मैदानों को लेता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इतना खौफनाक मंजर है जो कि इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फिलहाल सच्ची घटना चैनल के माध्यम से हम नेपाल में आई हुई इस राष्ट्रीय आपदा के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, मृतकों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और साथ साथ हम सभी से ये अपील करते हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके आप राहत और बचाव का कार्य करें। साथ साथ वहाँ की लोकल टीम भी जो है इस मामले में लगी हुई है और सभी की मदद और राहत बचाव का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन ज़रूरत है एक छोटे से सहयोग की। कुछ न हो तो हम अपने स्तर से भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं
कि उन लोगों की जान और माल की रक्षा करें जो लोग इस समय अपने घरों को से दूर हो चुके हैं, अपनी ज़मीनों और अपनी संपत्तियों से नुकसान को झेल रहे हैं और अब उनके पास ना कोई दवा उपचार का रास्ता बचा है, ना ही कोई रहने और खाने की व्यवस्था बची है। फ़िलहाल ये वीडियो बहुत दिल को दुखा देने वाला है। कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और प्राकृतिक आपदा एक ऐसी आपदा है जिस पर किसी इंसान का वश नहीं चल सकता है। तो हमें ज़रूरत है अपने पर्यावरण के प्रति अलर्ट रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़-पौधे लगाने की, पर्यावरण के प्रति अलर्ट रहने की, प्रदूषित ना करने की और चीज़ों को रिसाइकिल करने की। तभी हम पर्यावरण का एक बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सोशल मैसेज भी इसमें आ सकता है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं देते हैं तो प्रकृति विनाश का वो खौफनाक तांडव लेकर के हमारे सामने आती है, जिसके बाद न हमारे समाज के पास, न हमारी साइंस के पास और न हम लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं बचा होगा। सिर्फ विनाश और विनाश, सिर्फ तबाही और तबाही और सिर्फ मौत ही मौत का एक आलम बचा होगा। फिलहाल कुछ एक वीडियोज़ ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ आपदा में अवसर तलाशने वाले ऐसे नीच और निकृष्ट किस्म के नीच लोग हैं जो कि शवों के साथ भी बर्बरता कर रहे हैं और उनकी जो कानों में गहने और टप्स पहने हुए हैं, जो ज़ेवर पहने हुए हैं, वो शवों से उन चीज़ों को निकाल ले रहे हैं और निकाल करके उसे अपने कब्ज़े में करके बेच दे रहे हैं, अपने कब्ज़े में करके उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है जब हम शवों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम किस तरीके के समाज में जी रहे हैं, जो एक गैर संवेदनशील समाज है, जो कि एक ऐसा समाज है जो कि शवों के प्रति भी अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने में, किसी भी प्रकार का गुरेज़ बरतने में कोई भी एक अंश का भी वक़्त नहीं लेता है। तो इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि आपको हम ये जागरूक कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप नेपाल के तराई इलाकों में रहते हैं या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है, जैसे कि सिद्धार्थनगर हुआ या कुशीनगर क्षेत्र जनपद हुआ या फिर इधर बिहार का किशनगंज वाला इलाका हुआ, इन सब इलाकों में इस समय फ़िलहाल अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है और आप अपने सेफ ज़ोन को देखते हुए काम करें और आगे इस मैसेज को वायरल करें, पहुँचाएँ, ताकि सभी को इस मामले की जानकारी हो सके, सभी अलर्ट रहें, सभी सेफ मोड में रहें। और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इसे लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे और आप देश दुनिया और जुल्म की ताज़ा तरीन वारदातों से वक्त पर रूबरू रहें। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।